क्योंकि सरकार के पास उनकी जानकारी नहीं होती है। जब आपने बैंक से लोन लिया, आपका सिविल ठीक रहा होगा, बैंक को पता था आपकी स्थिति अच्छी है, बैंक ने फ़ोन भी करा, बार बार फ़ोन करने के बाद बैंक ने सिविल के बारे में बताने के बाद आपको लोन दिया। आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये बैंक को कैसे पता चलेगा? सपना तो नहीं आएगा बैंक को। अक्षय बेटा क्या कर रहे हैं, छोड़ दो उनको। आज आपकी स्थिति कैसी है ये बैंक को कैसे पता चलेगा? आपको बैंक को बताना पड़ेगा। अच्छा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे पता जाती है? क्योंकि वो बताते हैं सरकार को, उनके बारे में पता रहता है। अब मंदा चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, अब ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, सरकार इसलिए उनका लोन राइट ऑफ करती है, उनकी मदद करती है। इसी प्रक्रिया में हमने तय किया कि आम लोगों की जानकारी इकट्ठा करी जाए और सरकार को दी जाए लोग कितनी परेशानी में हैं। जैसे तैसे करके लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ज्यादा खराब हो रही है। व्यापार जितना पहले करते थे उससे 10% भी नहीं रहा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई। लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन उन समस्याओं को सरकार तक कोई नहीं पहुंचा पा रहा। इसलिए मैंने प्रयास किया, मेरी टीम ने प्रयास किया कि मैं आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचाऊं। और जब ये पहुंचाई गई जानकारी तो यकीन मानिए सरकार को भी हैरानी हुई। उन्हें यकीन ही नहीं था कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। जब हमने 25,000 लोगों का डाटा दिया तो सरकार के लोग थोड़े हैरान थे, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जब ये संख्या 50,000 हुई तो सरकार को थोड़ा लगा कि हाँ कुछ सीरियस मुद्दा है। जब ये 1 लाख हुई तो सरकार ने बातचीत करने के लिए पहल करनी शुरू करी, आरबीआई ने अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू करे। आज ये संख्या 2 लाख हो गई है और हर दिन 1000-2000 नए लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग भी कर्जे की दलदल में हैं, कोई गलत कदम मत उठाना। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी फ्री में दी जा रही है, ऑनलाइन वो ट्रेनिंग ले सकते हो, कई लोगों ने ली है। उसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके बताए जा रहे हैं। अगर आप EMI नहीं भर पा रहे, बैंक में जाकर बात करो। बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी आज स्थिति खराब है? जब तक आप बताओगे नहीं। बैंक में जाओ, बैंक में बताओ कि आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं EMI नहीं पे कर पाऊंगा, मैं गाड़ी की किस्त नहीं दे पाऊंगा, मैं घर की किस्त नहीं दे पाऊंगा। बैंक आपको क्या क्या ऑप्शन दे सकता है? बैंक आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है, आपको कुछ लीन पीरियड दे सकता है 6 महीने साल भर का, जिसमें आपको EMI नहीं पे करनी, इंटरेस्ट नहीं पे करना। बैंक आपकी EMI को कम कर सकता है, बैंक आपकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, बैंक आपको लोन को रीफाइनेंस कर सकता है ताकि आपकी किस्त कम हो जाए, आपके ऊपर बर्डन ना आए। लेकिन पता कब चलेगा? जब आप बात करोगे, बैंक में जाकर बात करो। कई लोग कह रहे हैं बैंक हमारी बात नहीं सुनता। बैंक में कोई भी बात करना तो रिटर्न में करना, लेटर लेकर के जाना। बैंक जब भी कुछ करता है तो क्या करता है? नोटिस भेजता है। आप भी बैंक से जब बात करो तो लेटर लिख करके दो बैंक को। और अगर बैंक का, कई लोग कह रहे थे आज भी, किसी ने कहा मैनेजर लेटर नहीं लेते। अगर मैनेजर लेटर नहीं लेता, उसको क्लियरली बोलो, आप लिख कर दे दो कि मैं लेटर नहीं ले रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी साहब। आप उपभोक्ता हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप कस्टमर हैं बैंक के। बैंक को आपकी जरूरत है, आपको बैंक की जरूरत नहीं है। और कस्टमर के अधिकार हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट है, आप उनको बोले मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा अगर आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं दिया तो। अगर आपकी स्थिति खराब है, लेटर में लिखिए क्या क्या हुआ, आपकी नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ, घर में कोई बीमार हो गया, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, इसलिए आप लोन नहीं भर पा रहे। आप अपनी स्थिति बताइए। आप जब अपनी स्थिति बताएंगे लोगों को तो लोग यकीन मानिए सपोर्ट भी करेंगे और लोग आपको गाइड भी करेंगे। बैंक के बहुत, कोई बात नहीं, बंद हो भैया को जाने दो, हाँ जाने दो। बैंक के बहुत सारे मैनेजर बहुत अच्छे भी हैं। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो यकीनन वो आपकी मदद भी करेंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं हमारी स्थिति तो खराब है, लेकिन हमने अगर लोन का फॉर्म भर दिया माफी का, पता चला दोबारा लोन ही ना मिले। 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ है और किसानों को फिर तीसरी बार भी लोन मिला है। लोन माफी का प्रोसीजर समझो क्या होता है। लोन माफी का प्रोसीजर ये होता है कि सरकार जब लोन माफ करती है तो ना तो आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ता, आपका जब लोन लिया था जैसा सिविल था वैसे ही हो जाएगा, बल्कि सिविल सुधर जाता है। दोबारा आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिवालिया हो गए, आप दिवालिया घोषित कर रहे हो, बल्कि आप सरकार से मदद मांग रहे हो कि सरकार हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सहायता करे। लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद जो हमारी स्थिति खराब हुई है उसमें सरकार हमारी मदद करे। और इस सरकार से मदद मांगना हमारा अधिकार है। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है साहब। और सरकार हमारी माई बाप है, हमारी सरकार से लड़ाई थोड़ी है। हम तो मांग कर रहे हैं कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद जिन लोगों के व्यापार बंद हुए, और ज्यादातर व्यापारियों ने बताया कि सर नोटबंदी को हम झेल गए, जीएसटी भी झेल गए, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा ना उससे कमर ऐसी टूटी कि आज तक हम उबर नहीं पाए। और छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत कदम उठाए हैं।
अगर सरकारी आंकड़ों पर यकीन कर लिया जाए तो 50,000 से ज़्यादा व्यापारी पिछले 5 वर्ष में सुसाइड कर चुके हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग। अभी दिल्ली में रेडिसन ब्लू का मालिक नोएडा में 600 करोड़ का लोन था, सुसाइड कर लिया उसने, अमित जैन, बचा नहीं पाए हम उसे। अभी बेंगलोर में हुआ, इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, उसने अपनी बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि बच्ची खाना मांग रही थी और उसकी नौकरी छूट जाने के कारण उसके पास कोई काम नहीं था, वो अपनी बच्ची को खाना नहीं खिला पा रहा। स्थिति बहुत खराब है, मैं जानता हूँ स्थिति खराब है, भले लोग बोले ना बोलें, लेकिन उन लोगों को पता है कि आज वो कैसे कैसे किस्त चुका रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं सर इतनी कमाई नहीं है जितनी किस्त जा रही है। हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम बैंकों के लिए कमा रहे हैं, हम साहूकारों को देने के लिए कमा रहे हैं, हम सिर्फ ब्याज भरने के लिए कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए तो कमा ही नहीं पा रहे। स्थिति खराब है, इसकी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है और सरकार संज्ञान ले रही है। हो सकता है सरकार जल्दी ही आपको बुलाए। जिन लोगों ने भी आप में से फॉर्म भर दिया है वो तैयार रहें, अगर सरकार बुलाती है, कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, वहां से कोई प्रतिनिधि आता है, उनसे मिलिए जाकर, अपनी स्थिति सच बोलिए। कई लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने पैसा लिया और खा गए आप उनका लोन माफ करो, नहीं, उनका नहीं। जिन लोगों ने पैसा लिया और सरकार की गलत नीतियों के कारण वो कर्जे दलदल में फंस गए, जिसने जुआ खेल लिया, सट्टा करा, उड़ा दिया पैसा, उनके लिए नहीं, लेकिन जिनका जेन्युइन केस है कम से कम उनकी तो मदद होनी चाहिए। लोन भरने के बाद EMI में मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं जानता हूँ नेताओं की नब्ज क्या होती है। नेताओं की नब्ज होती है जनता। जैसे उन्हें दिखेगा कि जनता उनसे खिसक रही है वो तुरंत बुला लेंगे तुम्हें, तुरंत। और मेरी बात लिख कर ले लेना, जल्दी ही सरकार इस पर संज्ञान लेने वाली है, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है लोगों की स्थिति बहुत खराब है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, 100 उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ किया गया। ये 10 लाख करोड़ कितना होता है पता है? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी माफ किया जाए तो भी 10 लाख करोड़ होगा, 1 करोड़ लोगों का। और माफ कितना हो गया? 100 लोगों का। 100 लोगों को आपने इतनी बड़ी राहत दे दी, और 1 करोड़ लोग जो आपके जनता है, आपके वोटर हैं, उन्हें आप राहत नहीं देंगे, ये नहीं चलने वाला। और जैसे मैंने कहा, ये दिवालिया होना नहीं है। आप दिवालिया तब होते हैं जब आपकी संपत्ति बिक जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, और जब आप डिक्लेयर करते हैं मैं दिवालिया हो गया। लेकिन सरकार का फॉर्म भरना, लोन माफी के लिए आवेदन करना, इसका मतलब दिवालिया होना नहीं है। इसका मतलब तो सरकार पर विश्वास करना है कि सरकार हमारी मदद करे। सरकार से मांग की जा रही है, जैसे बाकी चीजों की मांग की जाती है कि सरकार महंगाई कम करे, सरकार बेरोजगारी खत्म करे, सरकार रोजगार दे, ऐसी हम लोन माफी की मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारा लोन माफ करे। इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अपनी सारी जानकारी लिख करके रखना, क्योंकि सरकार जब बुलाएगी तो समय नहीं होगा, 1 मिनट का समय मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। 1 मिनट में आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, इसलिए लिख कर लाओ। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे दिक्कत आई, घर में कोई बीमारी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई बंदा एक्सपायर कर गया। और खासकर से वो लोग जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनका लोन तो सबसे पहले माफ होना चाहिए। उनकी गाड़ी का लोन, घर का लोन पूरी तरह माफ होगा, क्योंकि बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और हम बच्चों के सर से छत भी छीन लें, ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप सब भी इसका समर्थन करेंगे कि सबसे पहले ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए। और जो लोग व्यापारी हैं, जिन लोगों ने सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार कर लिया, कोरोना से तुरंत पहले व्यापार कर लिया और लॉकडाउन लगा दिया। अभी बताया काजू का व्यापारी, गोवा में काजू का व्यापारी, उसने बताया कि हमें लॉकडाउन लगा दिया गया और हमारा सारा काजू, क्योंकि रोस्टेड वाला था, खराब हो गया, हमें जलाना पड़ा। कह रहे जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया मेरा। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और इसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना है। गलती कोई और करे, भुगते आप, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने गलती की है, सरकार भुगतेगी, सरकार माफ करेगी। बस संगठित होना है, अपना भी फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ, जो भी व्यक्ति परेशान है। और ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का है, अपनी स्थिति बताओ। अभी मैं जब औरंगाबाद में था, मैं एक व्यक्ति ने कहा, कह रहे सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, आपने इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे में हूँ। जब मैं मिला इतने लोगों से तो मुझे लगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे में, आप अकेले नहीं हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं हमारे साथ, और मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कोई कर्जा नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तब तक कर पाएंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं। आपको क्या करना है, खुद भी फॉर्म भरना है और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाने हैं। और कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने जा रहा है, गलत कदम उठा रहा है, उसकी मदद करनी है, उसका साथ देना, उसको समझाना है भाई ऐसा मत कर। आज ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो अगर मान लो इनके साथ दिक्कत है, सब इकट्ठे खड़े हो जाओ,
कोई बैंक वाला इन्हें परेशान करे सब पहुंच जाओ, फिर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर कोई भी संस्था वाला हो, कोई साहूकार से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया, हाँ माइक्रो फाइनेंस है, NBFC है, किसी से भी लिया हो, वो तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि तुम अकेले हो। तुम क्या करो, तुम इकट्ठे हो जाओ। वो कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। इकट्ठे हो जाओ बस। मैं तो रोज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम लोग आपस में रोज मिल सकते हो, एक दूसरे से बातचीत करो, पूछो भैया कोई समस्या तो नहीं है, कोई व्यक्ति गलत कदम उठाने जा रहा हो तो तुरंत रोको उसको। अभी नासिक में हुआ, एक व्यक्ति जहर पीने जा रहा था, हमारी टीम को पता चला, वो गए उसके घर, उसको समझा रहे भाई क्यों मर रहा है यार, सब लड़ाई लड़ रहे हैं तेरे लिए, बच गया हुआ। 10,000 ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने जैसे बताया, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, और ना ही हम आपको पैसा दे रहे। सरकार माफ करेगी आपका लोन, और लोन माफी की प्रक्रिया भी बता देता हूँ क्या होती है जल्दी से। अगर मान लीजिए आपने इनसे पैसा लिया, रिश्तेदार हैं आपके या साहूकार है, कोई भी लिया, अब आपका तो लोन माफ हो गया, इनके पैसे क्या होगा? इनका मर जाएगा। इन्होंने तो मदद की यार समय पर, तो इनका नहीं मरना चाहिए ना। तो लोन माफी का प्रोसेस ये होता है कि जिसने पैसा लिया होगा उसका तो माफ हो जाएगा, और जिससे लिया होगा उसको सरकार दे देगी। यानी तुम्हारा पैसा भी सिक्योर, इनका भी सिक्योर। इसलिए साहूकारों को, NBFC वालों को, बैंकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ, 1991 में हुआ और 2008 में हुआ। तो जब लोन माफ हुआ तो क्या हुआ? बैंक तो डूब जाते अगर सारा लोन माफ कर दिया जाता। तो किसानों का तो लोन माफ कर दिया गया, बैंकों को पैसा सरकार ने दे दिया, यानी बैंक भी बच गए और किसान भी बच गए। आपका भी जब लोन माफ होगा तो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, लोन माफ करने के लिए सरकार आपसे पूछेगी कितना लोन है, इसलिए अपनी पूरी जानकारी लिख कर रखो। क्यों नहीं भर पा रहे वो बताओ सरकार को। आप बताओगे नोटबंदी के बाद दिक्कत आई, GST के बाद दिक्कत आई, मेरा व्यापार छूट गया, नौकरी छूट गई, या मेरे घर में कोई हादसा हो गया, पूरी स्थिति बता दो, सरकार जरूर संज्ञान लेगी और लोन माफ करवाऊंगा। एक व्यक्ति का 1 रुपए का लोन माफ कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपस में संगठित रहना, क्योंकि वो तोड़ने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तुम्हें संगठित रहना नहीं भाई, हम इकट्ठे हैं, हमारा एक ही धर्म है, कर्जा माफ करो भैया। तो जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपसे मिलूंगा। अभी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ है, पहले उनसे मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, आज उन्हें लिंक दे दिया जाएगा, ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को। हम लोग कोशिश करेंगे आपकी मदद करें, और एक व्यक्ति से बात की जाएगी। लिस्ट बनाई हमने, लाइए सबसे पहले आप